ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या कर रहे थे कि स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स कैसे कि इसको सॉल्व करने के बाद देखते थे। अगर आंसर यही फ्रैक्शन आ रहा था तो हम ट्रू लिख देते थे, और अगर सॉल्व करने के बाद ये जो राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन है ये आंसर नहीं आता था तो फिर हम फॉल्स करते थे। ठीक है, इसमें हमने सारा रफ वर्क करके देखा था। रफ वर्क में आंसर मैच किए थे हमने। कंप्लीट सॉल्व करने के बाद 15/2 आ गया था आंसर। ठीक है, तो 15/2 ही आना चाहिए था, यही कहा है ना इन्होंने। यस, तो हमने इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया था, ट्रू। इसी तरह से ये जो पार्ट बी है इसके अंदर हमने ये फ्रैक्शन सॉल्व किए और फिर देखा 20/39 आ रहा है। इसका प्रॉपर रफ वर्क किया, रफ वर्क फॉर बी। ये सारा रफ वर्क करने के बाद हमने आंसर देखा था 20/39 ही आ रहा था, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया था। अब बारी है नेक्स्ट पार्ट की। आज हम कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को, पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी के एक्सप्रेशंस क्या हैं, 12/7 माइनस 3/51 इज इक्वल टू 9/17। ये कहा है इन्होंने। 12/7 माइनस 3/51 इज इक्वल टू 9/17। ओके, अब इसके लेफ्ट साइड को सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर तो राइट हैंड साइड पे यही आ रहा है फ्रैक्शन तो इट्स मीन दैट इट इज़ ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। डिनोमिनेटर्स में चेक करना होगा कि इनको सेम करने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये जो स्मॉलर नंबर होता है इसको चेक कर लेते हैं। इसके टेबल में कहीं जाके अगर 51 आ रहा हो तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 का अगर टेबल हम रीड करके देखें तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, इसके बाद 7 7 ज़ा 49 और फिर 7 8 ज़ार 56। तो ये तो नंबर आगे चला गया। 7 7 ज़ा 49 इसके करीब आके और 7 8 ज़ा 56, ये तो क्रॉस कर गया। 51 तो आया ही नहीं 7 के टेबल में। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको 7 से नहीं करेंगे। 7 के टेबल में कहीं नहीं आ रहा है 51, तो 51 के टेबल में तो वैसे ही नहीं आ सकता 7। तो अब ऐसा हमें करना होगा कि 7 को 51 से मल्टीप्लाई करवाना होगा और 51 को 7 से। यही एक आखिरी हल होता है। इसको भी फिर न्यूमिनेटर को भी 51 से करवाना होगा और इसको 7 से करवाना होगा। ठीक है, ओके। तो ये तो बड़े नंबर्स हैं, इनका डायरेक्ट आपको टेबल याद नहीं होगा, तो 51 को 12 से मल्टीप्लाई करवा दें रफ कॉलम में। 51 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। ये तो हो गया इसका डिनोमिनेटर का आंसर। 51 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कराया 357। 51 को 12 से भी करवाना है, करवा देते हैं मल्टीप्लाई। 51 को जब 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ा 10। ओके, फिर यहाँ एक क्रॉस लगता है, फिर 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ार 5, 612 आ गया न्यूमिनेटर में। यहाँ लिख देंगे 612, ये रहा माइनस का साइन। अब बारी किसकी है, ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 7 3 ज़ार क्या होते हैं 21। डिनोमिनेटर में 51 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं। अभी आपने करवाया था 51 को 7 से, तो 357 हो गया, जिससे डिनोमिनेटर्स हो गए सेम। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं अब क्या करना है। 357 को एक बार लिख लें। 612 में से 21 को करवा दें माइनस, इसको भी रफ कॉलम में माइनस करवा दें। 612 माइनस 21, यहाँ से 1 बोरो करेंगे 12, सॉरी बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, 2 में से 1 माइनस किए 1, यहाँ से 1 बोरो करेंगे 11 के लिए। 11 में से 2 गए 9, 1 इधर लिया था तो यहाँ 5 बच गए थे। 591, 591/357। इसको अब देखेंगे कि किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से तो डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल करने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा, ऐड करके देखेंगे सारे डिजिट्स को। 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 3 का मल्टीपल है।
7 और 5 12, 12 प्लस 3 15, ये भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 3 से स्टार्ट लेते हैं। 3 1 3, 5 में से 3 चले गए, 2 बचे, 29 हो गया। और 3 के टेबल में क्या आता है, 27 आता है। 3 9 27, 29 में से 27 चले गए, 2 बचे, 2 इधर आके 21 हुआ, 3 7 21। इसको भी 3 से कैंसिल आउट करें। 3 1 3, अगेन 3 1 3, 5 में से 3 चले गए, 2 बचे, 27 हो गया इधर, तो 3 9 27। अब देखेंगे क्या ये 3 के टेबल से डिविजिबल है। 9 प्लस 7 कितने होते हैं, 16, 16 प्लस 1 17, ये तो 3 से नहीं डिविजिबल हो सकता। 9 प्लस 1 10 प्लस 11, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 197 आ चुका है और 119 है। अब ये किस टेबल से डिवाइड हो सकता है, इसको अच्छी तरह चेक कर लें। और अगर नहीं हो सकता तो इट्स मीन दैट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कहीं भी 9/17 तो आ ही नहीं रहा। इतना बड़ा नंबर है, मिक्स नंबर में आके भी कभी भी ये सिंप्लीफाई हो के भी ये कभी ये नंबर नहीं आ सकता है। यहाँ पे कैसे हमें पता चला कि न्यूमरेटर में स्मॉलर नंबर है और डिनोमिनेटर में ग्रेटर नंबर है। इतना बड़ा नंबर है, कभी इस तरह से सॉल्व होके नहीं आ सकता। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। यहाँ लिख दीजिए इसको, फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, अब हमने क्या करना है कि पार्ट डी को सॉल्व करना है। डी में क्या है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तीनों को सॉल्व करके देख लेते हैं। रफ वर्क फॉर डी। ठीक है, रफ वर्क फॉर डी में क्या है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 13/12 के। ठीक है, इसको हमें चेक करना है कि इन सबको तीनों को ऐड करके आंसर 13/12 आ रहा है या नहीं। ओके, 1/2 1/3, इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करूँगी, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 3 को 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 3 से। ओके, 3 1 3, 3 2 6, 1 2 2, 3 2 6। आ रही है बात समझ में। ओके, 6 ये आ गया, 3 + 2 1/4। 3 + 2 तो क्या हो जाएंगे, 5/6 है ना। ये दोनों प्लस होके आंसर आएगा 5/6 प्लस 1/4। 5/6 प्लस 1/4। ठीक है, अब इन दोनों को सेम करना है। 6 के टेबल में 12 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं और 6 को 2 से करवाएं। डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, 5 2 10, 3/12। डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। 12 एक बार लिखें, 10 + 13, 10 + 3 क्या हो जाएगा, 13/12। और इन्होंने क्या कहा है, क्या आना चाहिए, 13/12। ये आ चुका है, तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो चुका है, ट्रू। देख लिया आप लोगों ने, स्टेटमेंट ट्रू हो गया है ना, 13/12 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से करने के बाद यहाँ पे भी लिख दीजिएगा कि ट्रू था, ताकि पता चल जाए रफ वर्क में भी आपने कंप्लीट कर लिया है। एक लास्ट पार्ट है, 3/7 - 3/14 -2/21 इक्वल टू 5/21। चलें चेक कर लेते हैं। रफ वर्क फॉर ई, 3/7 - 3/14 -2/21 5/21 के इक्वल है या नहीं, इसको चेक करना है। कर लेते हैं हम चेक करने का तरीक़ाकार वही कि इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। 7 के टेबल में 14 आता है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 7 को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, 7 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से। ठीक है, ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, पता है ना, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 3 6, 2 7 14, डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। ओके, अभी थर्ड, आपको पता है ना, थर्ड फ्रैक्शन को कुछ नहीं करना होता। अभी इन दोनों को पहले सॉल्व करवा दें। 14 6 - 3, ये भी साथ एज इट इज़ लिखा जाएगा। 6 - 3 कितने होते हैं, 3, और ये हो गया 14।
अब देखें कि 14 और 21 को सेम कैसे करना है। 14 के टेबल में क्या आता है और 21 के टेबल में क्या। 14 3 ज़ा क्या होते हैं, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। 21 में तो 21 2 ज़ा क्या होते हैं, 21 2 ज़ा होते हैं 42। ठीक है, देखते हैं 14 के टेबल में 42 आता है, बिल्कुल आता है। 14 3 ज़ा क्या होते हैं, 14 3 ज़ा 42 ही होते हैं। ठीक है, तो इसको 14 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, न्यूमरेटर को भी 3 से और 21 को 2 से और इसको भी 2 से, तो दोनों क्या बन जाएंगे 42। ओके, 3 3 ज़ा 9, 14 3 ज़ा 42, 2 2 ज़ा 4, 21 2 ज़ा 42। 42 एक बार लिखा जाएगा, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करवाए जाएंगे। 9 में से 4 माइनस कर दिया 5 और ये आ गया है 42। आना क्या चाहिए था 21। 21 नहीं आ रहा बल्कि 42 आ रहा है, तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे भी मेंशन कर दें कि ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वही सारा मेथड था जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में किया था। या